तो हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओवरलॉर्ड 4 के एपिसोड 4 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो वीडियो जानने के बाद आइन सोच रहा था कि नेज़रिक थी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग पावर थी इस वर्ल्ड में। फिर भी नहीं पता कि शैल्टियर थी उसे किसने मैनिपुलेट किया था और उसकी कॉरेस्पोंडेंट्स की विश थी इस वर्ल्ड को डोमिनेट करने की। वो उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, बट स्टिल वह एक यूटोपिया क्रिएट करना चाहता। वह जितनी भी रेसेस थी सब इक्वल रह सके उसके रूल के अंडर, और इसलिए वो अपने किंगडम को अटैच करना चाहता, जिससे जो उसका प्लान था रिक्रूट करने का एडवेंचर्स को उसमें ही मदद मिलेगी। और इस चक्कर में वो चाहता है बाउंस किंगडम की कैपिटल एर विंटर में गिल्ड मास्टर आइंजाज के साथ, और वहाँ पे जाता है एक पोर्टल से सीक्रेटली, क्योंकि जो वहाँ के रहा था एल्निस्क वो उसका फ्रेंड था, तो उसे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन रियलिटी वो वहाँ पे इसलिए जाता चुपचाप क्योंकि जो ऑफिशियल वहाँ पे मीटिंग थी उसमें नहीं जाना चाहता था। एज उसकी कमी थी पॉलिटिकल मैनर्स की, वो लोगों को पता चल जाएगी। तो उसका जो गिल्ड मास्टर से पूछता है क्वेश्चन कि उसका प्लान क्या था, तो आइंस कहता है कि जो वहाँ के लोग थे एडवेंचर्स उन्हें रिक्रूट करेगा एम्पायर से अपने किंगडम के लिए, और साथ में वो एक इंस्टीट्यूट खोलने वाला एडवेंचरिंग का, ताकि वो नए नए एडवेंचर्स थे उनको नर्चर कर सके। तो उस पर क्या था गिल्ड मास्टर कि दूसरी कंट्री से एडवेंचर लाना मतलब पॉसिबल इतना नहीं था, और इसके करने के लिए उसे अपनी पावर शो करनी पड़ेगी कोलोसियम में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को अट्रैक्ट करते और लोग, तो इसी चक्कर में जो लोग थे उसे किंगडम में आएंगे। तो आइंदर से एडवाइस करता है कि वो फाइट करें एम्पायर के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी वॉरियर किंग के साथ। एज उसका प्रमोटर था वो उसको जानता था, मतलब कि जो उसका मैच हुआ था वहाँ क्लोजियम में वो उसको पहले से जानता था, तो उनका मैच था वो पॉसिबल हो सकता है, और सेट करता सब मीटिंग लेकिन नेक्स्ट डे के लिए। तो जो आइंस था टेलीपोर्ट करता आइंजाज को ई रेंटल के लिए, और खुद चाहता मिलने अपने सो कॉल्ड स्टूडेंट फ्लेंडर के पास, और से उसने ऑर्डर दिया था कि जो एम्पायर और जितनी भी आसपास की कंट्रीज़ हैं सबकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने को। तो फ्लेंडर ने वहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सब गैदर कर ली थी, पर जो एल्निक्स था उसको रियलाइज़ हो चुका था कि उसने बिट्रे कर लिया है, और इसी वजह से हमेशा वो आजकल एच पे रहता था, मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका रिटेनर था उसे बिट्रे कर लिया था, जिसकी वजह से आजकल वो इतना परेशान था। तो उसके वर्क के लिए आज उसे एक मैजिक बुक देता है, और जो मैजिक बुक थी ये कोई भी रैंडम बुक जो उसके पास थी उसे दे देता है, क्योंकि उस वर्ल्ड का मैजिक था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और लेकिन जो फ्लेंडर था वो उस बुक को नहीं पढ़ पा रहा था, आज उसकी लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी उनकी नॉन लैंग्वेज से। तो जो आइंस से देता अपने एक मैजिक ग्लास, सॉरी एक मतलब आई ग्लास, तो उसको देख के वो इस बुक को पढ़ पा रहा था, और इस बुक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो आता है, क्योंकि उसमें नॉलेज थी उसे सर्च करता बहुत ज़्यादा सालों से। बट जो आइंस था वो उसे आई ग्लास वापस लेना चाहता। तो पहले तो जो अपना फ्रेंडर था वो इसको बिल्कुल नहीं देता वापस। तो उस पर क्या था आइंस कि अगर वो असेंड करना चाहता नेक्स्ट रियल में नॉलेज के, तो उसे जो बुक थी खुद डिसिफर करनी पड़ेगी, मतलब कि जो उसका टैक्स था उसे उसको खुद ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो जो चीज़ थी ये उसने अपने आप बनाई थी ताकि उसे जो आई ग्लास था वो वापस दे सके, और वही होता भी है। तो नेक्स्ट दिन वो मिलता है प्रमोटर से जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज अ मर्चेंट ओसक। तो वहाँ पर उसके रूम में दिखता है उसको रूइंस, और वो बहुत सरप्राइज था कि जो गेम से रूइंस थे इस वर्ल्ड में कैसे आ गए थे। तो जो रूइंस थे उन्हें क्राफ्ट किया था ड्वार्वन किंगडम में। तो उसके बाद ओसक पूछता है आइंस से कि जो एक किंग था वो खुद को लड़ता कोलोसियम में। तो उस पर आइंस क्लियर कर लेता है कि जो मैच था इसकी पूरी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेगा, मतलब कि और से कुछ हो भी जाता है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम होगी। बट जो ओस था उसको ये पता लग गया था कि जो आइंस एक स्पेल में ही बहुत से लोगों को मार सकता है। तो जो अपनी पावर को नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब कि अपनी पावर को कम दिखाने के लिए, आइंस कहता है कि उसका एक ट्रम्प कार्ड था, और जो स्पेल था उसे बस 10 साल में वो एक बार यूज़ कर सकता है। और जो फाइट करना चाहता इसलिए ताकि वर्किंग की पावर थी उसको देख सके कि जो गैदर्स की एक ज़्यादा थी या फिर कम थी। तो जितनी वहाँ पे चीज़ हुई थी इससे उधर सर्टिफाइड हो जाता है, और कहता है कि जो मैच था उसे प्लान करेगा जल्दी से जल्दी। बट उससे कहता है कि जो हमें मैच होगा उसमें बहुत से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिनमें से एक था कि वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। तो जो आइंसोल गोवन था वो एक स्पेल कास्टर था, फिर भी उस रूल को एक्सेप्ट कर लेता, और उसके बाद जो आइंसोल गोवन और आइंजैक थे वहाँ से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद उसे पूछते हैं टेंडेंट हेड हंटर रैबिट से कि वो क्या सोचती है आइंसोल गोवन के बारे में।
और उसके अकॉर्डिंग आइंस बहुत ज़्यादा डेंजरस था और उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो उसके बाद जो फाइनल जो मैच था वो स्टार्ट होने वाला होता है और मैच से पहले जो वारियर किंग था वो थैंक करता है ओसक को, क्योंकि उसकी वजह से वो इतना पावरफुल बन गया था और क्या पता जो मैच था उसका लास्ट हो। फिर भी ओसक चाहता था जो वारियर किंग था वो हरा दे सॉर्सरर किंग को। तो मैच से पहले जो वारियर किंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज अ वॉर ट्रोल गोगिन और आइंस ऑन गोल भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज ओवरलोड ऑफ डेथ। तो जो वारियर किंग था वो मैच की स्टार्टिंग से इसको सीरियसली ले रहा था और अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था आइंस को, जैसे कि आमतौर पे ट्रोल करते हैं। तो इनसे आइंस बहुत इम्प्रेस हो गया था उससे और उसे क्या था अपने स्पॉटनेट बनने को और उस मैच को जीत जाता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, बट इन एक्सचेंज जो क्या था कि अगर वो इस मैच को जीत गया तो उसे खा लेगा, मतलब कि अगर अपने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को ईट करता है तो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो आइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एक मैच के बाद जो लूजर्स की लाइफ होती है वो डिपेंड करती है विनर्स की विश के ऊपर। तो क्लोजर में जितने भी बंदे थे इंक्लूडिंग एल निक्स वो सपोर्ट कर रहे थे वारियर किंग को। और जो आइंस था इससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि जो एल निक्स था वो क्यों सपोर्ट करता वारियर किंग को। एज अ फ्रेंड था आइंस ओल गोवन का तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो जब डुअल की स्टार्ट होती है तो हमें वारियर किंग बहुत ज़्यादा उसको डोमिनेट कर रहा था स्टार्टिंग में, बट जब एक बार आइंस यूज़ करता है अपनी नेगेटिव एनर्जी तो उसका जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी थी वारियर किंग की वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो आइंस था यूज़ करता है मोमोन की ब्लेड और उससे क्या था अपनी डिफीट एडमिट करने को। बट जो वारियर किंग एक वॉरियर था और कहता है कि जब तक वो मरेगा नहीं तब वो रेजिस्ट करते रहेगा। तो उसके पास कोई वैसा मूव नहीं था जिससे इस मैच को वो जीत सके। फिर वो चाहता था लास्ट तक फाइट करना, तो अपने एंडिंग के स्पर में वो बहुत ज़्यादा हैवी अटैक करता है आइंस के ऊपर, बट आइंस पे कोई असर नहीं होता है। आज वो 100 लेवल का एक एंडर था जिसका एचपी बहुत ज़्यादा था उसके एचपी से, और आइंस ने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया था, ना ही अपनी मैजिक आइटम यूज़ कर रहा था। फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था वहाँ पे। तो पूछता वारियर किंग उससे क्या वो इतना ज़्यादा वीक था उसके लिए, तो उस पर आइंस रिप्लाई करता है कि बस उसकी मतलब बदकिस्मती थी, एज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एम्पायर के अंदर, बट जो आइंस था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो वारियर किंग था वो चाहता उसकी फुल पावर को झेलना अपने लास्ट मोमेंट में, तो आइंस भी एग्री कर लेता है और जो उसकी मैग्निफिकेशन थी फिजिकल पावर की उसे रिलीज कर देता है। मतलब कि उसने अपनी फिजिकल पावर पे भी एक नलिफिकेशन लगाई थी, उसे कम किया था, और उसे रिलीज करने के बाद जितने भी अटैक थे वारियर किंग के वो उस पर कुछ असर नहीं करते हैं और बस अपने एक अटैक में वो उसे मार देता है। तो इससे यहाँ पे जितने भी लोग थे सब शॉक थे। तो उसके बाद आइंस वहाँ पे अनाउंस करता है कि वो प्लान करता है खोलने की एक इंस्टीट्यूट एडवेंचर्स के लिए, ताकि वहाँ पे उसने नर्चर कर सके, और इसलिए चाहता है वो कि वहाँ पे ट्रू एडवेंचर आ सके। मतलब कि वो एडवेंचर को यूज़ नहीं करना चाहता एज अ टूल फॉर वॉर, और वो चाहता है जो एडवेंचर्स थे वो अननोन को खोज सके, और इसलिए वो उन सबको इन्वाइट करता है अपने किंगडम के लिए, ताकि वहाँ पर उनकी मदद कर सके ट्रू एडवेंचर बनने के लिए, और उनकी खुद मदद करेगा क्योंकि उसने जो डेथ थी उसे सरपास कर लिया था, और उसे रिवाइव करता है वारियर किंग को। और उसके बाद मिलता है वो एल निक्स से, जहाँ पे एल निक्स प्रेस करता है उसको ये मैच जीतने के लिए, बट आइंस के अकॉर्डिंग वो बस लकी था। और उसके बाद वहाँ से वो जा रहा था, बट से एल निक्स कहता है कि जो भारत किंगडम था उसे बनाने के लिए वेसल स्टेट सॉसक किंगडम का, बट जो आइंस था उसे कोई आइडिया नहीं था कि वेसल स्टेट होती क्या। तो रिप्लाई करता है कि जो ऐसी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट उन्हें रिटर्न में लेनी चाहिए। तो फिर से एल निक्स कहता है कि अगर उसे एक रिपोर्ट देगा रिटर्न में क्या उसे एक्सेप्ट कर लेगा। फिर से जो आइंस था वो इसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता, बट कहता है सोचने के लिए वो किस तरह की स्टैंडिंग चाहते हैं उनकी स्टेट की, मतलब उनके फ्यूचर क्या होना चाहिए, और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद जो एल निक्स था एक्सप्लेन करता है रिटेनर्स को कि वो कभी नहीं हरा पाएगी सॉर्सरर किंग को, और उसकी कनिंगनेस थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा सरपास कर दिया, और उसने पहले देख लिए थे उन्हें जितने भी प्लान्स थे, और उसके अकॉर्डिंग जो उसका ये प्लान था वैसा सेट बनने का ये उसने रिजेक्ट किया था, इसलिए क्योंकि उसका ओरिजिनल प्लान था ये उससे दूर जा रहा था, और ये भी सोचता कि वो जितना कुछ वो करता है रिक्रूट करने का एडवेंचर्स वो बस एक्सपेरिमेंट करना चाहता है उसके एम्पायर के ऊपर। लेकिन उसका सबॉर्डिनेट कहता है कि सब उसने ऐसे क्या दिया होगा जो कि रियलिटी थी, बट एल निक्स डैम श्योर था कि सब उसकी प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी वो रेडी था कुछ भी करने के लिए अपने लोगों को सेव करने के लिए, और जो भारत एम्पायर था उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। मतलब कि अगर वो ऐसे बन भी जाते हैं तो कुछ राइट्स उन लोगों के, और उसके लिए वो अपनी लाइफ को भी पुट करना चाहता रिस्क में, और उसे पता वो लोग उसे नहीं मारेंगे क्योंकि वैसा स्टेट था उसे रन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और फिलहाल के लिए सबसे अनफॉर्चुनेट पर्सन था वो इस सदी का।
तो इस तरह जो एपिसोड 4 था वो यहीं पे एंड हो जाता है और जो पूरा एपिसोड फुल था मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इतना बड़ा प्लान नहीं बना सकता आइंस की जो अलायंस थी भारत एम्पायर और थी कैसे उन्हें बंद करने की। तो जितना कुछ वहाँ पे हुआ था ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो अपना भारत किंगडम था अब एक बन चुका था वैसा स्टेट उनकी। और जो अली का सबॉर्डिनेट था वही बस एक इंटेलिजेंट था। ऐसे लगता है कि जो अपना आइंजन गोल था वो बस बकवास कर रहा था फालतू में, जो कि एक रियलिटी थी बट अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। और लास्ट में जो वर्ल्ड किंग था वो सबॉर्डिनेट बन गया था। तो देखते हैं जो वर्ल्ड किंग और भारत एम्पायर है उनका फ्यूचर में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सनारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।